पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 36 @eVarat20 चैनल पर। ये कोर्स चल रहा है बीटेक सेकेंड ईयर के लिए और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सीएस सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 36 यूनिट नंबर 3। आज का टॉपिक होगा सेट। बच्चों मैं आपको बता दूं सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में वैसे सेट जो है वो सिलेबस में है नहीं है, फिर भी हम सेट को पढ़ लेते हैं। सेट जो है एक डेटा टाइप है और इसको आपको पढ़ना भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा। आपने मैथमेटिक्स में सेट को पढ़ा होगा अच्छे से। सेट के कुछ ऑपरेशंस भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जैसे यूनियन करना, निकालना और इंटरसेक्शन निकालना, सेट डिफरेंस निकालना। इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो एक्चुअली में सेट क्या होता है? तो सेट को अगर हम देखें तो सेट कुछ इस तरीके का होता है। इस सेट में कुछ एलिमेंट रखे हुए होते हैं, ठीक है। ये सपोज दैट मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ यूनिवर्स यू है, ये इस तरीके से। इसमें एक ये सेट है, इस सेट में एक एलिमेंट रखा 1, यहाँ पर 2 रखा है, यहाँ पर ए रखा है, यहाँ पर बी रखा है। तो हम क्या कह रहे हैं, सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है ऑफ यूनिक डेटा का। इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती। अगर मैं ये चाहूँ कि 1 एक यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है, तो इस तरीके से नहीं आ सकते, है ना, ये रॉन्ग है। तो ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ठीक है, सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकते। ए सेट इज ए म्यूटेबल, इट मीन्स वी कैन इजिली ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम ए सेट। सेट के अंदर हम जो है एलिमेंट को ऐड करा सकते हैं और रिमूव करा सकते हैं, बट सेट के अंदर किसी एलिमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। सपोज दैट ये आपका सेट है, इसके अंदर एलिमेंट ये पड़े हैं 3 4 ए, और मैं ये कहूँ कि इस ए को चेंज कर करके आप यहाँ पर सी लिख दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इस तरीके से द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर इनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में बंद होंगे और सेपरेटेड बाय कोमा होंगे, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक सेट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाउ टू क्रिएट ए सेट। सेट को क्रिएट कैसे किया जाता है? तो सेट को क्रिएट करने के लिए हम इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। वी क्रिएट सेट बाय प्लेसिंग ऑल द एलिमेंट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। जैसे सपोज दैट मेरे सेट का नाम S1 है, इस S1 के लिए मैं एक सेट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सपोज दैट ऐसे लिख दूँ, इस सेट का मेरा पहले एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 3 है, नेक्स्ट एलिमेंट 19 है और यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट A है, इस तरीके से। तो S1 क्या है? एक सेट है, और सेट क्या कंटेन किए हुए? डेटा, और डेटा में क्या है? 2 है, 3 है, 19 है और A है। ठीक है, ये जो सेट होता है ये अनऑर्डर्ड होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सा भी एलिमेंट कहीं भी प्रिंट हो सकता है। तो ए सेट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स, दे मे बी डिफरेंट टाइप्स। इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। बट ए सेट कैन नॉट हैव ए म्यूटेबल एलिमेंट लाइक लिस्ट। सेट के अंदर हम लिस्ट को नहीं रख सकते, है ना, सेट के अंदर सेट को नहीं रख सकते इस तरीके से। एंड डिक्शनरी एज इट्स एलिमेंट, डिक्शनरी को भी हम इसके अंदर एज ए एलिमेंट के तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे मैंने यहाँ पर एक S नाम का सेट बनाया है, तो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो A है, एक 3 है, एक 4 है, C है, D है, 45.78 है। मैंने कहा प्रिंट S करिए, तो S की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। सेट की क्या पहचान होती है? कर्ली ब्रैकेट लगे हुए होंगे, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेपरेटेड बाय कोमा होंगे, आप देख रहे होंगे। ठीक है, और इस सेट में जिस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कराई थी उस तरीके से ये वैल्यू नहीं आई होंगी, ये कुछ डिफरेंट ऑर्डर में आई होंगी। देखिए यहाँ पर पहले A था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ पर पहले 3 था तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर क्या आ रहा है? D आ रहा है, यानी इसका ऑर्डर चेंज है। मैंने इस लाइन में पूछा है क्या कि इसका मुझे टाइप बतलाइए, तो टाइप फंक्शन की हेल्प से मैं S का टाइप पूछ रहा हूँ, तो सिस्टम मुझे क्या बता रहा है कि ये एक सेट बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रोग्राम में। यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ S1, और सेट बनाने के लिए मुझे कौन से ब्रैकेट यूज करने होंगे? कर्ली ब्रैकेट। मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखे 3, 56, A इस तरीके से, B,
ऐसे लिख दिया मैंने, लिखा और क्या लिख सकता हूँ 34.89 ऐसे करके एक सेट बना दिया। मैंने कहा इस सेट को प्रिंट करिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रिंट S1। जब आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट आप देखेंगे क्या आएगा। ये देखिए पहला एलिमेंट क्या था, 3 था, लेकिन यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या आया है 34.89। दूसरा एलिमेंट क्या था, ए था, तो क्या आया 3 आया। तीसरा एलिमेंट बी था तो क्या आया 56 आया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेट जो होता है वो अनऑर्डर होता है। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। अगर मैथमेटिक्स में ये सेट आप देखेंगे तो ये सेट कैसे बना होगा भाई, मैथमेटिक्स में सेट को बनाने के लिए कुछ वेन डायग्राम से ऐसे बनाया होगा। पहला एलिमेंट ए रखा होगा, दूसरा कहीं 3, कहीं 4 होगा, कहीं सी होगा, कहीं डी होगा, कहीं 45.78 होगा, ऐसे करके एक सेट बना हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ बात करते हैं क्रिएट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कैसे क्रिएट किया जाए। तो एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए वो देखिए, टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन वी यूज सेट फंक्शन। सेट फंक्शन का यूज करेंगे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। कैसे, जैसे मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू सेट, इस तरीके से लिख दो और प्रिंट कराओ किसको, S1 को। तो S1 को जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या आंसर आएगा, सेट ऐसे बना हुआ आएगा। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, S इज इक्वल टू सेट, प्रिंट एस किया और यहाँ पे टाइप ऑफ एस पूछा तो क्या आया, इसका टाइप सेट आया। आप इसको रन करके देखिए अपने सिस्टम पर। ठीक है, नाउ दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर ऐसे, S इज इक्वल टू सेट पाइथन। ठीक है, देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा S1 इज इक्वल टू सेट, इस तरीके से एम्प्टी सेट। तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ ये वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट है। क्या ये एम्प्टी सेट है, तो आइए चेक करते हैं इसके टाइप को। टाइप ऑफ क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, S1। ओके, इस तरीके से। तो देखिए इसका आंसर क्या बता रहा है, ये सेट क्लास है। ओके, नाउ अगर इस सेट के अंदर, अगर इस सेट के अंदर मैं एक क्या प्रोवाइड करा दूं, क्या प्रोवाइड करा दूं, एक स्ट्रिंग को प्रोवाइड करा दूं, और सपोज दैट स्ट्रिंग मेरी जो है ये लिखी हुई है हेलो, ये लिखी हुई है। तो देखिए ये क्या काम करेगा, इसने इस हेलो का क्या बना दिया, सेट बना दिया, और हेलो का क्या बना दिया, सेट, और सेट को इस तरीके से प्रिंट किया ELOH। देखिए डबल एल जो है ये नहीं आया, एक बार सिंगल एल आएगा। क्यों, क्योंकि सेट जो डुप्लीकेट एलिमेंट को नहीं रखता है। तो चलिए देखते हैं जरा इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन में क्या कह रहे थे भाई, डेफिनेशन में ये कह रहे थे A set can have any number of items and they may be of different types. Integer हो सकता है, float हो सकता है, tuple हो सकता है, string हो सकता है. But a set cannot have mutable elements like list, set and dictionaries as its argument. तो देखो भाई string तो रख सकते हैं हम set के अंदर, लेकिन list को नहीं रख सकते। तो चलो देखते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर सेट के अंदर ये स्ट्रिंग रखी है, तो इसने इस स्ट्रिंग का क्या बना दिया, एक सेट बना दिया ये। तो क्या इस सेट के अंदर एक लिस्ट को पास किया जा सकता है, तो चलो लिस्ट पास करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 3, 4, 6, A, ऐसे लिखा मैंने B, ये एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट का क्या होगा देखते हैं। तो देखिए इस लिस्ट का इसने क्या बना दिया है, एक सेट बना दिया इस तरीके से 3, 4, 6 A एंड B। ठीक है, तो देखिए सेट के अंदर हमने क्या पास कराया है, एक लिस्ट पास कराया। तो ये जो सेट फंक्शन है, ये सेट फंक्शन इस लिस्ट का क्या बना देगा, इस लिस्ट का क्या बना देगा, सेट बना देगा। बट अगर मैं इसको, इस लाइन को ऐसे रखूं, कैसे रखूं, इस तरीके से रखूं, क्या 3, 4, 5 और ऐसे रखूं A और ऐसे रखूं B, ऐसे करके। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसकी एक लिस्ट बना दूं ऐसे। सेट के अंदर मैंने क्या रख दिया, एक लिस्ट रख दी। तो क्या ये पॉसिबल होगा, देखिए ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या एरर आ जाएगी, टाइप एरर, अनशिपेबल टाइप लिस्ट। ओके, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश यही है। बट ए सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल एलिमेंट्स लाइक लिस्ट।
सेट्स एंड डिक्शनरी एज इट्स आर्ग्यूमेंट। तो जैसे हमने यहाँ पर ये एलिमेंट रख रखे हैं इस तरीके से, तो हम इस ब्रैकेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर भाई ना तो लिस्ट को पास कर सकते, ना सेट को पास कर सकते, ना ही हम किसी डिक्शनरी को पास कर सकते। ये यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट के अंदर पाइथन को रखा है, तो पाइथन को इसने क्या काम कर दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर एक लिस्ट ली गई है, ये एल इज इक्वल टू दिस और एस इज इक्वल टू दिए कर्ली ब्रैकेट में एल को पास किया गया है, और हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रिंट एस को प्रिंट करिए, तो क्या एरर आ रही, अनसेपेबल टाइप लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट को पास नहीं करा सकते। ये जो आपको वन जैसा दिख रहा है ये क्या है, लिस्ट है, और ये लिस्ट कौन सी है, ये वाली लिस्ट है, ओके। तो लिस्ट को पास नहीं किया जा सकता। तो क्या भाई हम टपल को पास कर सकते हैं? तो देखो चलो भाई टपल को भी पास करा के देख लेते हैं। तो टपल की क्या पहचान होती है कि भैया टपल की पहचान ये होती है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में ना होकर के इस वाले ब्रैकेट्स में है, ब्रेसेस में। तो देखो इसने क्या बना दिया, देखिए इसका टपल के अंदर एक क्या बना दी, एक सेट बनाया, लेकिन सेट के अंदर क्या सेट कर दिया इसने, टपल को सेट कर दिया उसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये। और अगर मैं सेट के अंदर सेट दूं तो सेट के अंदर सेट कैसे होगा भाई, ऐसे, इस तरीके से। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, क्या आ गया ये, अनसेपेबल टाइप सेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये पास नहीं होगा, और मैं यहीं पर यही समझा रहा हूं आपको। बट ए सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल एलिमेंट्स लाइक लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। टपल तो नहीं था ना इसमें, तो टपल कैसा नहीं होता, म्यूटेबल नहीं होता, वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ए सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल एलिमेंट्स लाइक लिस्ट, सेट्स एंड डिक्शनरी एज इट्स आर्ग्यूमेंट। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट कैन क्रिएट यूजिंग सेट फंक्शन। सेट फंक्शन से हम एम्प्टी सेट को सेट कर सकते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी, एन एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएटेड यूजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अगर एम्प्टी डिक्शनरी बनानी हो तो इस वाले ब्रैकेट से बन जाती है। जैसे मैं d1 इज इक्वल टू ये लिख दूं और इसके टाइप को चेक करूं तो ये क्या आएगा, डिक्शनरी आएगा। क्लियर? नाउ यहाँ पर डिफरेंट तरीके के एग्जांपल दिखाए गए हैं। d इज इक्वल टू ये क्या, देखो डिक्शनरी है, एक है ना डिक्शनरी, ए की है, वन वैल्यू है, की है, वैल्यू है, और मैंने एस के अंदर डी पास कराया इस तरीके से। ये क्या है, सेट है, सेट के अंदर एक एलिमेंट आया और एलिमेंट कैसा है, डिक्शनरी टाइप का, तो डिक्शनरी तो पास हो नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या आएगा, अनसेपेबल टाइप डिक्शनरी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, या जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर आपको समझना चाहिए, किसी एलिमेंट को ये चेक करना क्या वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं है। तो the in operator is used to check if an element is in a set. The in operator returns true if the element is present in the set. For example, जैसे ये लिखा गया है, S एक सेट है, इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 34.67 है, A है, 45 है, XYZ है। मैंने पूछा 2 in S, तो 2 का मतलब एलिमेंट 2, क्या 2 एलिमेंट S का मेंबर है, और S क्या है, एक सेट है, तो भैया 2 एलिमेंट इसका मेंबर है क्या, जी हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, कि का ट्रू। ओके, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। मैंने यहां पर ये पूछा, चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ये एक डिक्शनरी है, और मैंने यहां पर ये पूछा k इज इक्वल टू, मैंने पूछा 4 इन S1, इस तरीके से। अगर 4 S1 का मेंबर है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो मैंने कहा प्रिंट करो k को जब आप प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो देखो ट्रू आ गया। दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, नॉट इन। चलो मैं इसी में चेक करता हूं, क्या 41 इसका मेंबर है, आंसर आएगा फॉल्स। अब चेक करते हैं नॉट इन ऑपरेटर को। तो नॉट इन ऑपरेटर क्या चेक करता है कि कोई एलिमेंट उस सीक्वेंस का मेंबर नहीं है, तो ये बात ट्रू होनी चाहिए।
देखो ट्रू 41 क्या इस S1 का मेंबर नहीं है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं 41 की जगह 4 लिख दूं तो 4 इस S1 का मेंबर नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, मेंबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो देखिए फॉल्स आया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। नॉट इन और इन ऑपरेटर। तो नॉट इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ एन एम्प्टी इज sorry, if an element is not in set, the not in operator returns true if the element is not present in the set। तो ये मैं आपको करके दिखा चुका हूं। चलिए दूसरा देखते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। द सेट इज या इज नॉट ऑपरेटर। इज ऑपरेटर और दूसरा कौन सा होता है? इज नॉट ऑपरेटर। इन दोनों को देखते हैं। तो देखिए इज ऑपरेटर क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं या नहीं है। मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक S1 ऑब्जेक्ट है, एक S2 ऑब्जेक्ट है। S1 ऑब्जेक्ट कैसा है कि ये सर जो है ये एक सेट है, सेट S1। ये जो सेट है ये सेट S2 है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मेमोरी में सेम है क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है। तो क्या ये मेमोरी में S1 और S2 एक ही चीज है? तो हम इसको चेक कर रहे हैं। S1 इज S2, क्या S1 ही S2 है? अगर ये बात सही है तो के की आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। लेकिन जब इस प्रोग्राम को रन किया जाता है तो इसका आंसर क्या आ जाता है? फॉल्स। देखिए किस तरीके से। चलो मैं इसको कॉपी करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर S2 लेते हैं, S2 इज इक्वल टू यही वाला एलिमेंट कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर दे देते हैं। और मैंने पूछा K इज इक्वल टू S1 इज S2, S1 इज S2, क्या S1 ही S2 है? प्रिंट करो किसको? K को। अगर ये बात सही है तो K की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ट्रू। तो क्या K की वैल्यू ट्रू आई? जी नहीं, फॉल्स आई। इसका मतलब S1 और S2 जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, भले ही इनके एलिमेंट्स जो हों वो सेम है। अब चेक करते हैं क्या इनकी आईडी सेम है। तो देखते हैं आईडी सेम है क्या। तो प्रिंट करो किसका? आईडी ऑफ S1 इस तरीके से, एंड कोमा लगा करके आईडी ऑफ S2 इस तरीके से। तो देखो आईडी भी डिफरेंट आनी चाहिए। तो देखो आईडी डिफरेंट, पहले वाले की डिफरेंट ये है 344, दूसरे वाले की क्या है 240। तो आईडी भी डिफरेंस है। इसका मतलब भैया मेमोरी में ये मेमोरी है, सॉरी ये हमारी मेमोरी है। इस मेमोरी में ये S1 है और ये S2 है। इसका आईडी नंबर कुछ और है, इसका आईडी नंबर कुछ और है। तो मेमोरी में दो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, S1 और S2। अब चलिए ये चेक करते हैं क्या S1 S2 सिमिलर नहीं है। तो ऑपरेटर कौन सा लगेगा? इज नॉट। कौन सा लगेगा? इज नॉट। तो S1 नहीं है S2, ये बात सही है। तो सही है तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। देखो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और मैं आपको बतला दूं, क्या इनके एलिमेंट सिमिलर हैं? तो एलिमेंट सिमिलर के लिए हम इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऐसे क्या S1 के एलिमेंट S2 के बराबर हैं या इक्वल हैं? तो अगर ये बात सही है तो आंसर ट्रू आना चाहिए। तो देखो ट्रू है। अगर एक भी एलिमेंट में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जैसे 4 की जगह 14 कर दिया और अब मैं इसको चेक करूँ तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए यहाँ में मैंने 4 कर दिया और यहाँ पर एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, दैट इज 9। तो क्या ये अब सेम है? जी नहीं, अब भी आंसर इसका क्या होगा? फॉल्स होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैंने आपको सब समझा दिया है, ठीक है। ये चीज समझा दी है, ये चीज समझा दी है, ये चीज समझा दी है, ये सब आपको समझ में आ गई होगी। नाउ आगे डिस्कस करते हैं द सेट क्लास मेथड। ये क्या होते हैं सेट क्लास मेथड? तो फॉलोइंग आर द सेट क्लास मेथड। देखते हैं सम इंपॉर्टेंट क्लास मेथड है कुछ, जैसे एड एक्स मेथड। द एड एक्स मेथड ये कहता है कि अगर कोई सेट बना हुआ है, उस सेट के अंदर आपको कोई न्यू एलिमेंट ऐड कराना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड बनाया गया है? ऐड मेथड बनाया गया है, ठीक है। तो दिस मेथड एड्स एक्स एलिमेंट टू एन एग्जिस्टिंग सेट। जैसे फॉर एग्जांपल S1 ये लिखा गया है, S1 के अंदर ये एलिमेंट्स रखे हुए हैं, एक नया एलिमेंट इसमें ऐड कराना चाहता हूँ लास्ट में, तो कैसे लिख सकता हूँ? S1 डॉट एड 4 एंड देन प्रिंट S1 को कराऊंगा। तो देखिए जो 4 है ये इस सेट में ऐड हो जाएगा। कहाँ पर ऐड हो गया? ये यहाँ पर जाके ऐड हो गया है।
चलिए देखते हैं रन करा के ये भी। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये एक सेट बना रखा है S1 नाम से, और मैंने कहा S1 डॉट डॉट लगाइए, डॉट ऐड। कौन से एलिमेंट को ऐड कराना चाहते हैं? आपने कहा कि मुझे तो इसके अंदर भैया 56 को ऐड कराना है। बस अब किसको ऐड कराएंगे? S1 को, S1 को प्रिंट कराएंगे, सॉरी। तो देखिए क्या 56 इसमें ऐड हो गया? जी हाँ, बिल्कुल ऐड हो गया। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को ऐड कराना चाहते हो तो आप सिंपल सा ऐड मेथड को यूज कर लेंगे। क्लियर? दूसरा मेथड, जैसे क्लियर कहा तो क्लियर मेथड आ गया। तो देखिए क्लियर मेथड क्या है? सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, अगर आप उन सभी एलिमेंट्स को सेट में से हटाना चाहते हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्लियर मेथड। तो देखिए आंसर, सपोज दैट मैंने S1 एक सेट बना रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5 A एंड B। मैं कहना चाहता हूं कि इस सेट के अंदर से ये सारे एलिमेंट हट जाएं तो कौन सा मेथड लगाऊंगा? CLEAR, क्लियर, इस तरीके से, और S1 को प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए क्या आया प्रिंट होके? सेट। और जब भी इस तरीके से प्रिंट होके आता है तो हम बोलते हैं उसको एम्प्टी सेट। जब सारे के सारे एलिमेंट उस सेट से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो सेट कैसा हो जाएगा हमारा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड क्या काम करता है कि सेट के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाना हो, रिमूव कराना हो, तो हम कौन सा मेथड यूज कर लेते हैं? रिमूव मेथड। तो चलिए देखते हैं रिमूव मेथड। मैंने कहा रिमूव, REMOVE, रिमूव, रिमूव करिए किसको? 5 को। 5 नाम का एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल है? हाँ जी है। तो देखो रिमूव कराओ, तो क्या इस सेट में 5 नाम का एलिमेंट प्रिंट होके आया? जी नहीं आया। तो रिमूव एलिमेंट क्या करता है? उस सेट के अंदर से उस एलिमेंट को हटा देता है जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। ऐसे ही एक मेथड है डिस्कार्ड मेथड। कौन सा मेथड है? डिस्कार्ड, DISCARD, डिस्कार्ड। तो मैंने कहा 5 को डिस्कार्ड कर दो इस सेट से, तो देखो आंसर क्या आएगा? क्या 5 इसके अंदर आया? जी नहीं। अब आप कहोगे कि सर रिमूव और डिस्कार्ड का वर्किंग सेम है, तो फिर ये दोनों फंक्शन क्यों बनाए गए? है ना एक क्वेश्चन। इफ डिस्कार्ड एंड रिमूव फंक्शन आर सेम, ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों सेम फंक्शन है तो फिर ये दोनों फंक्शन क्यों बनाए गए? एक ही फंक्शन बना दिया जाता। तो वही इसका भी आंसर है। चलो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट मैं 5 को डिलीट ना करा करके यहाँ पर मैं 9 को डिलीट कराऊं, तो आंसर क्या आएगा? देखिए मैंने आंसर को पता किया यहाँ पर, जब 9 को डिलीट किया तो 9 एलिमेंट तो था नहीं, नहीं था तो पूरे का पूरा सेट ऐसे ही प्रिंट होके आ गया। नाउ अब इसकी जगह पर मैं यहाँ पर रिमूव मेथड लगाता हूँ। रिमूव मेथड, मैं रिमूव कर रहा हूँ 9 को, तो क्या 9 नाम का एलिमेंट इस सेट के अंदर है? जी नहीं। तो आंसर क्या आएगा? देखिए क्या आया आंसर? की एरर 9। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा क्या? रिमूव मेथड से अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं और वो एलिमेंट उस सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो एक एरर फ्लैश होगी जिसका नाम होगा की एरर। वो एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं जिसको आप रिमूव कर रहे हैं। लेकिन अगर डिस्कार्ड मेथड में ऐसा कर रहे हैं तो ये पूरे का पूरा सेट रिटर्न कर देता है कि भैया वो एलिमेंट तो है ही नहीं, लेकिन सेट हमारा ये है। आ गई बात समझ में? तो दिस इज द डिफरेंस। चलिए तो रिमूव मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। डिस्कार्ड मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, नाउ पॉप मेथड देखते हैं। पॉप 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 मेथड क्या करता है भाई? अगर आप किसी सेट पर पॉप मेथड को चलाते हो, ठीक है, तो पॉप मेथड क्या करता है? एलिमेंट को डिलीट करेगा। लेकिन कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा? क्या ये पता है आपको? जी नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये तो अनऑर्डर्ड होता है, इसके अंदर तो कोई ऑर्डर भी नहीं है। ठीक है, इस अनऑर्डर्ड होता है क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स भी नहीं है, तो इंडेक्स भी नहीं है तो हमें एलिमेंट का भी पता नहीं है। अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली ऐसे यूज करूंगा तो ये कोई सा भी एक एलिमेंट उठाएगा और उसको डिलीट करा देगा। देखो क्या आपको पता है जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ए होगा, बी होगा? कुछ नहीं पता ना। तो सेट के पास जो भी एलिमेंट इस पॉप मेथड को जब मैं रन कराऊंगा तो ये कोई सा भी एलिमेंट एक लेगा और उसको डिलीट करा देगा। तो देखो आंसर, कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ? 3 एलिमेंट डिलीट हो गया, 4, 5 ए एंड बी। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं। दोबारा से रन किया तो 4, 5 ए और बी, 3 एलिमेंट डिलीट हुआ।
दोबारा से रन करते हैं तो देखिए 3 4 5 बी, अब कौन सा डिलीट हो गया, ए। ठीक है, एक बार और रन करके देखते हैं। देखिए बी 4 5 ए, कौन सा एलिमेंट डिलीट हो गया, 3। और रन करते हैं 4 5 ए बी, और रन करते हैं एक बार 3 4 5 बी, अब ए डिलीट हो गया। आप देख रहे हैं ना इस तरीके से। तो भाई पॉप मेथड को कोई सा भी एलिमेंट डिलीट करा सकता है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं सर मैं तो पॉप के अंदर कोई एलिमेंट दे दूंगा वो डिलीट हो जाएगा, तो देखिए भैया आंसर, सेट डॉट पॉप टेक्स नो आर्ग्यूमेंट वन गिवन। क्या कह रहा है ये कि पॉप आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे हैं ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। आ रही बात समझ में, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। तो इसका आंसर ये था। पॉप मेथड आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेट। सेट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे पहला फंक्शन है लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन सभी को समझ में आता है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये उनको बतला देगा। तो चलो देखते हैं, इस सेट के अंदर हम पूछते हैं, इस सेट के अंदर हम पूछते हैं कि भैया कितने एलिमेंट है। तो कैसे लिखूंगा, एस वन डॉट, नहीं एस वन डॉट नहीं, लेन, लेन ऑफ एस वन ऐसे पूछूंगा, और यहां पर लिखूंगा क्या, के। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो ये प्रिंट करके दे देगा। कितने एलिमेंट है, 5। बात समझ में आ गई। नाउ दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, मैक्स। सेट के अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको ये प्रिंट कराएगा। तो लार्जेस्ट एलिमेंट कब प्रिंट हो सकता है वो देखिए। देखिए ग्रेटर देन, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। भाई इंटीजर और स्ट्रिंग का अगर कॉम्बिनेशन से सेट बनाया है तो हम लार्जेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करें, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये डिफरेंट एंटिटीज होगी, ये डिफरेंट डेटा टाइप हो गया, ये डिफरेंट हो गया। अगर सिमिलर टाइप के एलिमेंट होते तो ये प्रिंट कर देता। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 1 और यहाँ पर लिख दूं सपोज दैट 2, ये लिख दिया, तो इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, 5। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5। बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना। तो देखिए भैया स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है सम। तो सम फंक्शन क्या करता है, सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का सम क्या है। तो देखिए इसका सम क्या आ गया, 15। बात समझ में आ गई इस तरीके से। नाउ एक मेथड होता है सॉर्टेड। क्या मेथड होता है, सॉर्टेड। तो देखिए सॉर्टेड लगाता हूँ, SORTED, सॉर्टेड, और के को प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए सॉर्टेड मेथड जब किसी सेट के ऊपर लगाया जाएगा तो वो सेट एक रिटर्न करेगा किसको, लिस्ट को, और वो लिस्ट कैसी होगी, सॉर्टेड। तो देख लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर यहाँ 5 की जगह 15 कर दूं तो अब सॉर्टेड क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैंने लेन फंक्शन बता दिया आपको, मैक्स फंक्शन बता दिया है, मिन फंक्शन बता दिया है, सम फंक्शन बता दिया है, सॉर्टेड फंक्शन बता दिया है। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ द सेट मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेशंस करते हैं हम सेट के, तो वो ऑपरेशंस क्या है। देखिए एक ऑपरेशन है द यूनियन ऑपरेशन। तो यूनियन ऑपरेशन कैसे, सपोज दैट एक सेट है मेरे पास, ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ये रखे हैं 1 2 3 4। एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट रखे हैं 2 3 8 9। मैंने कहा ए यूनियन बी बताइए, तो आप क्या काम करते हो भैया कि 1 एक बार आएगा, 2 भी एक बार आएगा, 3 भी एक बार आएगा, 4 आना ही है, 8 आना ही है, और 9 आना है। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से कि जो कॉमन है वो एक बार लिखिए और बाकी एलिमेंट एक एक बार लिखे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यूनियन मेथड के लिए या तो आप यूनियन लिखिए, प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, ए यूनियन, ए डॉट यूनियन, और यूनियन में पास करा देंगे बी को। ठीक है, इस तरीके से। या फिर इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, यूनियन की जगह एक ऑपरेशन आता है ये वाला पैरेलल, तो ये ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों को ही आपको यूज करके दिखला देता हूं। देखिए S1 एक मेरे पास सेट है, S2 भी एक मेरे पास सेट है। चलो मैंने सेट लिख लेता हूं, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। मैंने कहा क्या कहा भाई,
S1 डॉट यूनियन, यूनियन किसका, S2 के साथ, जो भी यूनियन है उसको प्रिंट कराइए। तो देखिए यूनियन में क्या आंसर आया, 1 2 3 4 5 8 15। ओके, 1 ये वाला है, 2 ये वाला है, 3 ये वाला है, 4 ये वाला है। तो 3 तो आ चुका, नहीं लिखेंगे, 4 भी आ चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है इस तरीके से, और 15 ये वाला लिखेंगे। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब इसकी जगह पर मैं ऐसे भी करा सकता हूं, ऐसे करके ये वाला ऑपरेटर, और क्या लिख दूं S2, तो भी आंसर सेम आएगा। क्लियर, ये हो गया यूनियन। दूसरा मेथड क्या होता है, इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मेथड क्या कहता है, इंटरसेक्शन निकालता है भैया, इंटरसेक्शन क्या निकालता है, कॉमन वाले एलिमेंट को, जो ए S1 और S2 में जो कॉमन एलिमेंट है उनको प्रिंट करवाता है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। तो देखिए आंसर 3 एंड 4, 3 एंड 4 जो है वो कॉमन है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं S1 डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसका, S2 का, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 3 एंड 4। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। तो इंटरसेक्शन मेथड आपको समझ में आ गया। इंटरसेक्शन मेथड, द फंक्शन रिटर्न्स ए न्यू सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सेट, वी कैन यूज इंटरसेक्शन और एंड ऑपरेटर फॉर द ऑपरेशंस। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस क्या कहता है, ए माइनस बी। डिफरेंस क्या है, अगर ए सेट है, बी सेट है, और मैंने लिखा डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, तो ये डिफरेंस निकालता है। तो क्या डिफरेंस निकालता है, देखिए, विच कंटेन्स द एलिमेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी, सेट ए में तो हो बट बी में ना हो, तो वी कैन यूज द डिफरेंस मेथड या माइनस ऑपरेटर टू परफॉर्म द डिफरेंस ऑपरेशन। तो देखिए किस तरीके से, सपोज दैट ये दो सेट है S1 S2, और मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, डिफरेंस। तो कैसे लिखेंगे, DIFFERENCE, डिफरेंस S2। तो क्या आंसर आएगा भैया, डिफरेंस यानी वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो 3 है जी है, 4 है, 15 है जी नहीं है, 1 है जी नहीं है, 2 है जी नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 15 1 2। देखो 1 2 15 आ रहा ना आंसर। या फिर आप इस डिफरेंस की जगह पर क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कैसे, माइनस एस टू लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1 2, ठीक है इस तरीके से। तो ये डिफरेंस मेथड समझ में आ गया आपको। द डिफरेंस मेथड क्या करता है, दो सेट लेता है और डिफरेंस निकालता है ए माइनस बी का, ए के वो एलिमेंट जो बी में अवेलेबल ना हो उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। ओके, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप इसको ऐसे लिख दो S2 माइनस S1, तो S2 के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो ऐसे आंसर क्या आएगा, 5 और 80, 5 और 8। तो आंसर देखिए 5 और 8 आ गया ना इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है, देखिए, द सिमेट्रिक डिफरेंस इज ए सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम द आइदर सेट बट नॉट इन बोथ सेट, वी कैन यूज सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड और ये वाला जो एक्सक्लूसिव ऑपरेटर होता है टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अगर S1 एक सेट है और S2 भी एक सेट है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं, और मैं निकालना चाहूँ S1 S2 ये वाला, तो कैसे आएगा, तो वो आंसर देखिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने ऑपरेटर लगाया सिंपल सा ये वाला। तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले S1 S2 का देख लेते हैं, फिर S2 S1 का देख लेंगे। तो देखिए आंसर क्या आया, सिमेट्रिक डिफरेंस 1 2 5 8 15, यानी 1 का S1 के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, सॉरी S1 के वो एलिमेंट जो S2 में ना हो। तो S1 के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है भाई, 15 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, वो आ गए। अब दूसरा देखो, S2 के वो एलिमेंट जो S1 में ना हो, तो भैया 5 नहीं है और 8 नहीं है। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, यूनियन कर दो। तो यूनियन करेंगे तो 1 2 5 8 और 15 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं S2 S1, तो भी तो आंसर यही आएगा। देखो 1 2 5 8 15,
तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। देखो चलो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं। ये S1 इज इक्वल टू दिस है, तो मैंने निकाला ये K इज इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लिए ऐसे। तो हम ये कह रहे हैं S1 के वो एलिमेंट जो S2 में ना हो। तो 1 है, 2 है, 6 नहीं है, पहला 6, फिर 9 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, ये आ गए। अब दूसरा देखो S2 के वो एलिमेंट जो S1 में नहीं है, कि भैया 13 नहीं है और 34 नहीं है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। तो देखो वही है क्या, 34, 6, 7, 8, 9 और 13, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होता इसलिए इसका आंसर ऐसे आता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। बस यही इसके क्या थे, ऑपरेशंस थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेट। तो आई थिंक आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि सेट कैसे काम करता है और हम सेट के साथ कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, आप इसको समझिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।